अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतों पर एक स्पेशल प्रोग्राम और कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर बनाम सरकार। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो 20 नकाती एलामिया उस पर बात करेंगे और मस्जिद में आने के आदाब जो अब नए सेट किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब, अभी ये जो 20 नकाती एलामिया ये क्या है? क्योंकि लोग थोड़े से इसमें ना कन्फ्यूजन में हैं, वो किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, मस्जिदें खुलेंगी भी या नहीं खुलेंगी, या मस्जिदों में हमने जाना है तो कैसे जाना है, ज़रा क्लियर तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। पहली बात तो ये है कि मस्जिदें ना पहले बंद थी, ना अब बंद है, ना आइंदा बंद होंगी। ठीक है। मस्जिद का बुनियादी काम है अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलमा बुलंद करना। अज़ान होती रही है, नमाज जितने अफराद के लिए बुनियादी तौर पे नंबर्स की ज़रूरत है उतने अफराद नमाज में आते रहे हैं। जी ठीक है। जुमे के लिए ले लें या आम नमाज़ों के लिए ले लें, उलमाए कराम का और आमतुन्नास का ये मुतालबा था कि ये जो हद बंदी की गई है या जो तहदीद की गई है नंबर्स के ऊपर, इसे ओपन कर दें। जी ठीक है। अब ज़ाहिर बात है सोशल डिस्टेंस रखना है और होना भी चाहिए, जिस तरह की ये वबा फैली हुई है। अब नमाज का मामला ये है कि यहाँ पे तो हम यही पढ़ते आए हैं, यही सुनते हैं, यही हम कहते रहे मिंबर से खड़े होकर, जब भी सब बंदी होनी है कि कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक बात ये आ गई। दूसरी बात फिर ये है कि बाकी तमाम चीज़ें जिनमें सफाई सुथराई, हाथों का बार बार धोना और मस्जिद के फ़र्श को कालीन से बिल्कुल नंगा कर देना, और ये तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त ज़रूरत है, तो ये तमाम चीज़ें जमा कर दी गई हैं इस एलामिये में। और इस एलामिये का जो आगाज़ हुआ था बुनियादी तौर पे, वो 25 मार्च 2020 गवर्नर हाउस में मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी साहब और बाकी तमाम उलमाए कराम ने मिलकर एक एलामिया पेश किया था। और फिर उसी एलामिया के नतीजे में सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी नमाजियों की तादाद के ऊपर, और फिर उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई। फिर 2 हफ्ता डिबेट चलती रही है। फिर आखिरकार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तमाम उलमाए कराम को वीडियो लिंक के ज़रिए इकट्ठा किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था, आज़ाद कश्मीर भी था, चारों सूबे उसमें शामिल किए गए। और फिर ये 20 नकाती एजेंडा, ये बुनियादी तौर पे उलमाए कराम के मुतालबात हैं जो हुकूमत ने माने हैं, लेकिन इसमें एक शिक नंबर 20 वो हुकूमत ने अपनी शामिल की है। अभी शामिल की अपनी? नहीं, अब 19 उलमाए कराम की हैं और एक हुकूमत की क्या शिक है? हुकूमत की ये है कि अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करेगी कि इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद के बारे में भी अपनी इस पॉलिसी को नज़रसानी करेगी। इस बात का भी हुकूमत को इख्तियार होगा कि शदीद मुतासरा मखसूस इलाके के लिए अहकामात और पॉलिसी को तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, आपने एग्री किया इसके साथ? ये बाकी 19 के लिए इस एक एलामिया को उलमा ने एग्री किया। ठीक है। अब इस एलामिया के नतीजे में तमाम तर ज़िम्मेदारी किसी भी मस्जिद के इमाम, ख़तीब, मुअज्जिन और उस मस्जिद कमेटी पर आ गई है जो उस मस्जिद के पूरे नज़्म व नसक को देखती है। अच्छा। अगर कहीं पर भी किसी मस्जिद के बारे में कोई एम्बिग्युइटी होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि जहाँ पे बिल्कुल साथ साथ जुड़ के लोग खड़े हुए हैं, या उस वहाँ पे मजमा मौजूद है, नमाज से पहले भी है, नमाज के बाद भी है, डिसबर्स नहीं हो रहा मजमा, तो उसके नतीजे में हुकूमत उस मस्जिद को पाबंद भी कर सकती है, उस मस्जिद के ऊपर ताला भी लग सकता है, उस मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ सख्त रवैया भी अपनाया जा सकता है, और आलिम के साथ भी इवन इस एक के नतीजे में। ठीक है। वो बाकी इसका मतलब ये हुआ कि उलमाए कराम ने अपने ये 19 मुतालबात मंजूर करवा लिए हैं, और इस एक मुतालबे के ज़रिए उन्होंने अपने ऊपर एक तलवार लटकवा ली है कि अगर ये ना कर सकें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखें, आपको लोग आपके पास आते हैं, आपकी रहनुमाई लेने के लिए आते हैं, लोग आपको सुनते हैं। अभी आप क्या सोचते हैं कि ये बीमारी तो एक है, एक वबा का हम शिकार हो गए हैं, और ये बीमारी जो सी है ये इन्हीं चीज़ों की वजह से फैल रही है, यानी कि हमारे आपस के फ़िज़िकल कांटेक्ट की वजह से फैल रही है। तो हम देखें दीन में क्या इसके बारे में दीन इसके बारे में क्या कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात को इस बारे में ना 2 नुक्ता नज़र सामने आए हैं।
इस पूरी जितने भी जब से कोरोना आया है क्योंकि ना, एक और चीज़ ऐड कर लें कि मैंने सुना है कि जब सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि जब मस्जिद में जाओ तो खुशबू लगा के जाओ ताकि तुमसे बू की वजह से साथ वाला बंदा परेशान ना हो। आपकी बात बिल्कुल बजाय, बिल्कुल ऐसी है। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि लहसुन और प्याज खा के ना जाओ कि उसकी बदबू से फरिश्ते मस्जिद में नहीं आते। अच्छा, अब बात ये है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ना दो नुक्ता नज़र हमारे सामने आए हैं। एक मतलब ये है कि इबादत होनी चाहिए, जी, ठीक इबादत को मुकद्दम रखा गया, इंसानी जान को बैक पे रखा गया है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है, इंसानी जान की बका है तो इबादत भी होंगी, दुनिया भर के मामलात भी चलेंगे, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी आइंदा चल के। ये दो अलग अलग नज़रियात हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये कहते हैं कि इंसानी जान की बका ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए घरों में रह के नमाज़ पढ़ें, वो रुखसत पे अमल कर रहे हैं। वो इस बात पे अमल कर रहे हैं ला दरारा वाला दरार, ना नुकसान देंगे ना नुकसान लेंगे। इसका मतलब ये है ना कोरोना देंगे ना कोरोना लेंगे। जी ठीक है। जो दूसरी तरफ अमल कर रहे हैं वो इस बात के ऊपर अमल कर रहे हैं कि उस बंदे से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है कि जो मस्जिद में लोगों को आकर इबादत करने से रोके और मना करे। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम हैं, लेकिन मैं उनको इस नज़र से देखता हूँ कि जो आदमी इस कोरोना की कैफियत के अंदर इस एलामिया पे अमल करके तमाम तर हिफाजत तदाबीर इख्तियार करके वह मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ता है, वो अजीमत पर अमल कर रहा है, ये उसके लिए अजीमत है। और जो अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है वो रुखसत पे अमल कर रहा है। तो ये दोनों अजीमत और रुखसत ये इस्लाम के शरीयत के बनाए हुए कायदे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है वो अजीमत इख्तियार करके आ रहा है। अजीमत उस वक्त होगी जब वो इन तमाम चीज़ों को पूरा करेगा, अपना वज़ू घर से करके। वो रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है, उसकी तरावी का क्या एहतमाम किया गया और किस तरह किया गया? क्या जिस तरह खाना काबा में 10 रकत के बारे में कह रहे हैं, वो मस्जिद नबवी में 10 रकात के बारे में कह रहे हैं, उस तरह किया गया? नहीं, 10 रकात का तो मतलब समझ में नहीं आ रही कि 10 रकात कैसे उसको मुख्तसर कर दिया गया है। 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मौक़िदा है। ये एक ऐसी इबादत है, अगर जमात में 2 4 6 बंदे भी हो जाएंगे तो अलल कफ़ाया ये हो जाएगी। और कोई अपने घर में भी पढ़ना चाहेगा तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, वैसे जमात के साथ भी बग़ैर जमात के साथ भी। अब कोई बंदा अगर मस्जिद में आ रहा है तो ये तमाम के तमाम मस्जिद में आके नमाज़ अदा करने के लिए प्रोटोकॉल यही है जो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी। हर नमाज के लिए प्रोटोकॉल यही है कि वो आएगा, डिस्टेंस होगा, एक प्रॉपर फासला होगा उनके दरमियान में, आगे अगली सफ़ पिछली सफ़ के दरमियान में एटलीस्ट 6 फुट का फासला होगा, 2 नमाजियों के दरमियान में एटलीस्ट 3 फुट का फासला होगा। इसी तरीके से अपनी सफ़ों को वो करेंगे तैयार। अच्छा, अगर मैं ये ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ एज ए तालिब इल्म कि अगर कोई टेलीविज़न चैनल है वो उस पर तरावियाँ यानी कि कुरान पाक पढ़ते हैं हम, वो पूरी की पूरी जो इसकी तरावी की जो पूरी नमाज है वो लाइव दिखाए, ठीक है, लाइव, उसके अंदर रुकू सजदा इमाम का पूरा वो जो आवाज़ है वो लोगों के घरों तक उस चैनल से पहुंच रही है, तो क्या हम टीवी लगा के उस टीवी की आवाज़ सुनते हुए नमाज पढ़ सकते हैं? तो हमारी नमाज तरावी के साथ होगी? इसे कहते हैं वर्चुअल प्रेयर। हाँ, वर्चुअल प्रेयर के बारे में हुक्म ये है कि आप जिस भी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो इमाम आपके आगे मौजूद होना चाहिए, फ़िज़िकल आपके आगे मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा इमाम फ़िज़िकली किसी और जगह के ऊपर है और नमाजी जो है वो किसी और शहर के अंदर है या किसी और जगह पे मौजूद है, सिर्फ आवाज़ की समात के ऊपर वो रुकू और सुजूद कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फ़िकी एतबार से हम इसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इमाम की इक्तदा उसी वक्त कायम होती है जब आप इमाम के पीछे हकीकतन उस मकान या उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे नमाज हो रही है। अब अगर यहाँ पे नमाज हो रही है, इमाम आगे है, अब ये सफ़े इत्तिसाल के साथ जितनी मर्ज़ी लंबी चली जाएँ, चाहे 1 किलोमीटर तक सफ़े हों, ये इत्तिसाल पाया जाएगा तो सबकी नमाज हो जाएगी। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि घर पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुरान करीम की आप तिलावत की समात कीजिए, कुरान करीम की तिलावत की समात भी आपको बहरहाल सवाब भी अता करेगा और कुरान करीम की समात होगी। यानी कि अगर कोई चैनल जो सा है वो ये दिखाए पूरी तरावी, तो लोग अगर सुन भी रहे हैं घर में तो उनको सवाब होगा, कुरान पाक को सुनने का सवाब होगा। लेकिन उसके लिए उन्हें फिर हमतन गोश होना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि उधर भी काम कर लिया, उससे भी बात कर ली, बच्चे को भी डांट दिया और साथ किसी चीज़ की डिमांड भी कर ली, खाना भी साथ खाया जा रहा होता, नहीं,
आदाब है ना इसके, हाँ। आदाब में ये है कि फिर आप हर चीज़ को तर्क करके कुरान करीम की उस आवाज़ की तरफ हमेशा वो मुतवज्जो हो जाएं और आप किसी और तरफ अपने आप को तवज्जो ना करें, फिर ही आपको उसका सवाब मिलेगा सही तरीके से। क्योंकि कुरान करीम का ये हक़ है, जैसे कुरान करीम में भी कहा गया है कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो सुनने वालों के लिए लाजमी है कि वो उसको गौर से सुने। अच्छा, एक हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ ईमान है, वो जगह जगह लिखा भी होता है, मस्जिद में भी लिखा होता है। ये वबा के बारे में कोई हदीस के सरकार का क्या गाइडेंस थी इसके बारे में, वो क्या फरमाते थे, कुछ हमें एनलाइटन करें। देखिए वबा के बारे में ना, इस किस्म की वबाएँ जो कि एक दूसरे के साथ लगती हैं, जिसमें तअद्दी पाई जाती है, जो जैसे कह लें कि छूत की बीमारी है, जैसे कोड़ जो है वो तो हदीसा के दौर से चलता आ रहा है, पुरानी बीमारी, या ताउन को आप ले लीजिए। अब ऐसी वबाओं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि ऐसा शहर जहाँ पर ये बीमारी शुरू हो वहाँ पे रहने वालों के लिए लाजिम है कि वो शहर छोड़कर ना जाएं, और जो बाहर रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस शहर में दाखिल ना हों, यानी लॉकडाउन। आप ये देखें 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉकडाउन का ये तस्वुर पेश किया, हज़रत उमर ने इस पर अमल करके दिखाया। अब कैसे अमल किया? वो जब मदीना मुनव्वरा चले शाम की तरफ, हज़रत अबू उबैदा जर्राह जो कि शाम में मुसलमानों के लश्कर के सरबराह थे, उन्होंने पैगाम दिया कि अब आपकी ज़रूरत है, अब आप आ जाएँ। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ताउन की वबा फूट पड़ी है, और उस ताउन की वबा में हज़ारों सहाबा कराम शहीद हुए, और जंगजू सहाबे कराम बड़े पढ़े लिखे, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़े लिखे साहब, मुज्तहिद साहबी थे, वो भी उसमें शहीद हो गए थे। अच्छा, अब जब वहाँ पे पहुँचे और पता लगा कि ताउन हो गया है, तो आप हज़रत उमर ने आगे प्रोसीड नहीं किया। हज़रत अबू उबैदा अल-जर्राह ने उनसे पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। और फिर एक सहाबी आए और उन्होंने आके बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के बारे में ये फरमाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फ़ैसला है वो अल्लाह ने सही करके दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ऐसी वबा की कैफियत और सूरत के अंदर हमारे लिए लाजिम क्या है, ना हम वहाँ पे जाएं ना वहाँ से निकलें, ताकि जो वहाँ पे रहने वाले हैं जिनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी होगी, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी, वो उससे सर्वाइव हो जाएंगे, और जिनमें नहीं होगी वो शहीद हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत भी अब इसी ट्रैक के ऊपर चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चल रही है। देखा मैंने, मैं खुद अभी देख के हैरान रह गया हूँ, और वो मुझे लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन है, बल्कि ये गड़ी शो के बाद ट्रैफिक ब्लॉक हुई भी थी। तो हमारी हुकूमत जो मुझे लग रहा है वो कह रही है कि आप ही मुकाबला करो इधर नाल, और ये महसूस हो रहा आप ही ने है वो खुद ही करनी है। मतलब हमें पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए हमारे लोग मासूम है, वो ये सोचते हैं कि वो उनको उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये असी अल्लाह को डरने हैं, बस अल्लाह ताला जे सानू बचाना है, असी आप नहीं बचना। ये यहाँ पर थोड़ी सी हमें तदबीर बताएं कि ये जो तदबीर आई अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि तदबीर करो, अपने बचाव का सामान ज़रूर करो। ये ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हदीस के अल्फाज हैं, ला तमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना मत करो, दुश्मन से मुलाकात की आरज़ू मत करो। ये कोरोना इस वक्त हमारा दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है, ज़ाहिर नहीं है, मख्फी दुश्मन है। ये भी नहीं पता किसके पास ये दुश्मन मौजूद है, किसके पास ये मौजूद नहीं है। अब इससे बचने के लिए सबसे बेहतर क्या है, इंसान वो तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट इख्तियार करे जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को इससे महफूज रख सकता है, और अगर तमाम तर हिफाजती तदाबीर के बावजूद भी उसे आ ले तो फिर उसके ऊपर अल्लाह का सब्र और शुक्र करे, उसका मुकाबला करे। बेशक, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो सा है कि उसकी तरफ जाना बढ़ना जो होगा देखी जाएगी, और मैं इसके हमायत में नहीं हूँ। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, बिला वजह अपने आप को मौत के मुंह में ले जाने वाली बात है। अपनी तमाम तर एहतियाती तदबीर को इख्तियार कीजिए और उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर सब्र कर जाइए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप अपने ऊँट के घुटने को पहले बांध दें और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करें, कोई चोरी नहीं करेगा इसे। आप गाड़ी को लॉक करें, फिर दुआ करें कि अल्लाह को चोरी ना करे इसे। बेशक ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़रा आखिरी जाते जाते, क्योंकि अभी हमने नमाज भी पढ़ी है और हमने देखा है कि हमने फासला रखा है लोगों को, क्योंकि रमज़ान करीम स्टार्ट हो चुका हुआ है और लोग जो उनसे हैं वो मस्जिदों को लेके और इबादत को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं चल रहा करना है क्या किस तरह करना है और किस तरह जाना है। घरों में रह के क्या इबादत हो सकती है, और वो घरों की इस वक्त की मौजूदा हालात में जो घर में की हुई इबादत है उसकी फजीलत क्या है? देखिए,
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو. جی ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل اور سنن کی جو نماز ہے یہ گھروں میں ادا کرو، چاہے وہ فرض نماز سے قبل کے ہیں چاہے وہ فرض نماز کے بعد کے ہیں. ہم نے اپنے گھروں کو نماز سے بالکل فارغ کر دیا ہے. ہم ساری نمازیں اپنی مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اجتماعیت سے ہمیں نکال کے انفرادیت کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ تمہاری اجتماعی عبادات مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دکھاوا بن گئی ہیں اور وہ لوگوں کو بس جھوم جھمانے کے لیے ہی ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے گناہوں کو، اپنی عبادات کو، اپنی نیکیوں کو الگ الگ تنہا لے کے میری بارگاہ میں آئے. اور بہترین مقام کیا ہے؟ اس کا اپنا گھر، جہاں پہ اسے روتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی اس کے اوپر ریاکاری کرنے کا فتویٰ نہیں لگائے گا. یہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آنسو نہیں نکالنے ہیں، یہاں پہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنسو نکالنے ہیں. اور وہ رات کی طریقے میں اپنے گھر کے آخری کمرے کے کونے میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ جاؤ اور جا کے وہ کیا کہتے ہیں نا اس میں مراقبے میں چلے جاؤ اور چلے جاؤ آگے جا کے دیکھو اللہ کو تلاش کرو. اور پھر یہاں پہ تلاش نہیں کرنا. یہ موقع بڑا اچھا ہے، ویسے بہت اچھا موقع ہے اپنی عبادات خلوت میں جائیں اور تلاش کریں، عبادات کو پورا کرنے کا. بے شمار لوگوں کی نمازیں رہتی ہیں، انہیں بہت موقع ملا ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اپنی نمازیں پوری کریں. وہ بے شک لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ کیلکولیٹ کریں کہ انہوں نے زندگی میں کتنا کمایا اور کتنی زکوٰۃ ادا کی، کتنی باقی رہتی ہے، وہ کیلکولیٹ کریں. ہم تو ایسا ہے کہ بغیر کیلکولیشن کے اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو ایک ایسی عبادت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جو اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل اور رسی بھی دیتا تھا، اگر اب وہ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا. یعنی یہاں تک کیلکولیشن زکوٰۃ کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کریں، ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، خلوت میں رہیں اور اپنے رب کو یاد کریں. اور وہاں پر اگر جو کریں گے، جو عبادت کریں گے، وہ میرے خیال سے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں صرف اپنے رب سے بات کریں گے. بہت موقع ہے. جو اللہ کے نیک ولی اور صوفیاں ہیں انہوں نے تو اسی خلوت اور تنہائی میں ہی وہ مقام و مرتبہ پایا ہے. بے شک انہوں نے کوئی ظاہری طور پہ عبادت کر کے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ یہ بندہ صوفی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تم نے ادھر متوجہ ہونا ہے. اور اس نے اللہ کو راضی کیسے کیا ہے؟ اس عبادت کے ذریعے جو وہ اپنی خلوت میں کرتا رہا، جو اپنی تنہائی میں کرتا رہا. اور یہ تنہائی اور خلوت اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی خلوت کو بھی گناہوں سے پاک رکھے گا. بے شک ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان خلوت میں شیطان زیادہ قریب آ جاتا ہے. یہی بات میں عرض کرنے لگا اور ہوں اس سے نفس سے لڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ حقیقتاً متقی ہے جو اپنی خلوت کو بھی پاک رکھتا ہے. بے شک. واہ واہ، بہت خوبصورت بات کی کہ وہ بندہ حقیقت میں متقی ہے جو اپنی خلوت، اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے اور تنہا رہتے ہوئے بھی رب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو دل، ایمان، نظر، اس کا جو اس کے اندر کی سوچ ہے وہ پاک رہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی باتوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس بیماری سے نجات دلائے اور اس مصیبت سے نکالے. انشاءاللہ. میرے ساتھ موجود ہیں امام اور خطیب بادشاہ مسجد لاہور مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو تراویحوں کے حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کس طرح کہا گیا؟ کیونکہ 6 فٹ اور 3 فٹ میں تھوڑا سا اختلاف آ رہا تھا دوری رکھنے کے وقت، تو کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور رب العالمین کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اور قرآن حکیم فرقان حمید میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर किया गया था। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हम रमज़ान की बरकतों को समेटें, इसकी रहमतों को समेटें। हमें जिन चैलेंजेस का सामना है, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना है और कोरोना की वबा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ारत सेहत पाकिस्तान ने हमें तदाबीर दी हैं एहतियाती और हिफाजती तदाबीर, उनको हमें अख्तियार करना चाहिए। और उसमें अभी ही रमज़ान से पहले जनाब सदर मुमलिकत आरिफ़ुर रहमान अलवी साहब ने एक उलमा के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फिर उलमा की मुशावरत से SOPs तय हुए, हदायत दी गई कि इन SOPs को जो है पंजगाना नमाज़ों में, रमज़ानुल मुबारक में, जुमों में और तरावी में जो है मद्देनज़र रखा जाए, और जो है उसकी इम्प्लीमेंट की जाए। वो तदबीर ये हैं कि एक तो फासला जो है सफ़ के अंदर 3 फुट का जो 6 फुट का फासला जो है वो बताया नहीं हुआ था, 6 फुट का कहा गया है। अगर फिर मौलाना तकी उस्मानी और मुनीबुर रहमान साहब ने ये बात की कि इसको 3 फुट किया जाए, मगर हमारे पास जो लेटर आया है वो 6 फुट का है। तो अब हम उसी तरतीब के साथ मस्जिद में निशान लगा चुके हैं और नमाज जो है इसके मुताबिक की जा रही है। सफ़ और सफ़ के दरमियान भी 6 फुट का फासला है, और इसी तरह जो बंदे और बंदे के दरमियान भी 6 फुट का फासला है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो अल्लाह के घर में इबादत हो सकती है या इबादत का मज़ा आ सकता है, वो घर में नहीं। और लोगों ने ये पूरा महीना जो पिछला गुजारा है, जिस करब में गुजारा है, ये हमें पता है, मगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपको मस्जिदें डिसइंफेक्ट करने के लिए इन्होंने वो मटेरियल दिया है? जी, वो बाकायदा जो है स्प्रे हो रहा है, और इसी तरह सैनिटाइज़र गेट हम बना रहे हैं, सैनिटाइज़र रख रहे हैं और साथ साबुन रख रहे हैं, ताकि लोग जब आएँ तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर को तैयार करें। और हमने फ़र्श से बाकायदा कालीन उठा दिए हैं कि लोग जो हैं या तो अपने मुसल्ले लेकर आएँ, अगर मुसल्ले नहीं हैं उनके पास तो फिर फ़र्श पर नमाज जो है वो अदा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कौम का फ़ायदा है, इंसानी ज़िंदगी का फ़ायदा है, तो हम रमज़ान की मज़े भी और बरकतें भी लूट लें। एक बात मेरे दिल में आ रही थी, आपसे करना चाह रहा था, आप उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये कोरोना से डर ज़्यादा हो गया, हमें अल्लाह से डर ख़त्म हो गया, ये क्या वजह है? एक पैनिक की सूरत हाल को पैदा किया गया है। हालांकि डरना हमें अल्लाह से चाहिए, जो ये वबा को ख़त्म कर। आज दुनिया बेबस हो चुकी है, अमेरिका बेबस हो गया, यूरोप बेबस हो गया, दुनिया के ममालिक बेबस हो। तो इसकी अगर मैं समझता हूँ इससे अगर हमें नजात मिल सकती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पुकार से मिल सकती है, उसकी जस्तजू से मिल सकती है, उसको पुकारने से मिल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के डर को रखें और अल्लाह से तौबा करें, हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और इस वबा से हमें सफाई निस्फ़ ईमान पे भी थोड़ा सा बताओ। सफाई तो हम 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ुल ईमान है। आज सारी दुनिया उसकी तरफ आ चुकी है, तो ये तो हम पहले से कह रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम अपने माहौलों को, अपने आप को, अपने घरों को, अपने महल्लों को, अपने शहरों को साफ़ रखें और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मौलाना साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मस्जिद में जाएं तो कोशिश ये करें कि घर से वज़ू करके जाएं, घर से वज़ू करके आएँ। लेकिन अगर आपको मस्जिद में वज़ू करना भी पड़े तो साबुन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले साबुन से हाथ धो लें अच्छी तरह, 20 सेकंड आपने हाथ धोने, 20 सेकंड आपने अपने हाथ धोए जो तरीका बताया गया सरकार की तरफ से भी, और पानी डाला, टूटी पे भी थोड़ा सा डाल दिया, तो फिर आप अपना वज़ू स्टार्ट कर लें। जब आप मस्जिद में वज़ू करके आएँ, दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि खांसी आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है,
تو مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ آپ وہ بیماری لے کے مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں کسی اور کو وہ بیماری لگے گی۔ اس لیے احتیاط کریں، کسی اور کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مسجد کے جو فرش ہیں وہ ڈس انفیکٹ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تاکہ مسجد میں جو قالین ہیں وہ اٹھا دیے گئے ہیں، جتنی ضروری تدابیر ہیں وہ کر دی گئی ہیں اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اور آپ سے بھی درخواست صرف اتنی سی ہے کہ یہ وقت ہے پریشانی کا، مصیبت کا۔ اس وقت میں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اور جب جو موقع ملا ہے، دیکھیں اس کے ہر پریشانی کے اندر سے اپرچونٹی نکل آتی ہے۔ وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ کو تنہا رہنے کا موقع ملا ہے، آپ کو خلوت میں رہنے کا موقع ملا ہے، آپ کو اپنے آپ کے اندر جھانکنے کا موقع ملا ہے، جس میں آپ تنہا ہیں بالکل۔ تو اس ساری تنہائی کو استعمال کریں اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس سارے لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں گے تو ہم سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ تبدیل انسان ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تبدیلی اچھی ہو، ایسی تبدیلی نہ ہو جیسی ابھی آئی ہوئی ہے۔ على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الہی پروردگار، جو نماز ادا کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، پوری انسانیت اس وقت کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے، اسے ختم فرما دے۔ الہی عالمین، اسے پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ یا رب العالمین، خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی عوام کو اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے ہمارے خالق و مالک، تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، تو ہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے طفیل ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے ہمارے خالق و مالک، اس وبا کو پاکستانیوں سے دور فرما دے۔ جو پاکستانی اس وبا میں مبتلا ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو اس وبا کے نتیجے میں تیرے پاس پہنچ چکے انہیں مقام شہادت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم پہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، اگر یہ وبا ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہے، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے ختم فرما دے۔ یا رب العالمین، یہ آزمائش کی صورت میں ہے تو ہمیں اس آزمائش پہ صبر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اس آزمائش پہ صبر عطا فرما دے، صبر عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ماہ رمضان میں ہمیں ان تمام افراد کے لیے دل کھول کر اہل ثروت کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو اس وقت پیسے کے محتاج ہو گئے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے خالق و مالک، لوگوں کی ضرورتیں جو ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، یا رب العالمین انہیں پوری فرما دے۔ یا رب العالمین، وہ افراد جو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں انہیں زکوٰۃ کی مالیت سے زیادہ رقم نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ان کے طفیل سے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
آمین یا رب العالمین.